मार्गशीर्ष माह के इस 5वें कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कथा को श्रवण करने से पहले पूरे भक्ति भाव से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और भगवान श्री कृष्ण की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ पाठ, भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की कुछ बातों को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव को मार्गशीर्ष माह में समान सम्मान नहीं देता है, उसकी कोई भी मनोकामना कभी पूरी नहीं होती। राहु का वास उसके जीवन में बढ़ जाता है, ऐसा सीधे तौर पर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के शिव महापुराण में बताया है। इसीलिए कई कथावाचक यूट्यूब पर जो कथा सुनाते हैं वो मार्गशीर्ष माह की कथा में भगवान शिव का कभी अवलोकन ही नहीं करते हैं, लेकिन ये गलत है। कोई बात नहीं, आप आज भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव को दोनों को समान रूप से सम्मान देते हुए इस कथा का ध्यान से श्रवण कीजिएगा। श्रीमद् भगवद गीता और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म, सत्य और नैतिकता पर जोर दिया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा दूसरे की पत्नी या स्त्री पर अनुचित व्यवहार करना एक गंभीर पाप माना गया है। इस पाप के कुछ प्रभाव भी हो सकते हैं। आज कलयुग में कई लोग दूसरों के पति पर तो कई लोग दूसरों के पत्नी पर डोरे डालते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण ने आज से कई सालों पहले कर ही दी थी। वे कहते हैं कि इन पाप के प्रभाव से आध्यात्मिक पतन, ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के कारण आध्यात्मिक उन्नति से वंचित हो जाता है और जन्म जन्मांतर तक कष्ट सहता है। दूसरा, पुनर्जन्म में कष्ट। ये कर्म अगले जन्म में भी दुखदायी परिणाम देते हैं, जिससे व्यक्ति को अधर्म और अशांति भोगनी पड़ती है। तीसरा, धार्मिक शास्त्रों का निषेध। मनु स्मृति और अन्य ग्रंथों में इसे घोर पापों में गिना गया है। ऐसा व्यक्ति समाज और भगवान दोनों की दृष्टि में से अनादरणीय बन जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। किसी के साथ अन्याय, विशेष रूप से स्त्रियों का अपमान, धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसे व्यक्ति के लिए ईश्वर के प्रति भक्ति और मोक्ष प्राप्त करना कठिन हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कर चुका है तो उसे ईमानदारी से पश्चाताप, प्रायश्चित और सच्चे हृदय से भगवान की शरण लेनी चाहिए। तभी उसे माफ़ी और पुनः सुधारण का मार्ग मिल सकता है। मार्गशीर्ष माह, जिसे अगहन भी कहते हैं, इसका विशेष महत्व हिंदू धर्म में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता अध्याय 10वां श्लोक 35वें में कहा है, मासान मार्गशीर्ष अहम। अर्थ ये है कि मैं महीने में मार्गशीर्ष हूँ। ये बताता है कि ये माह भगवान को अत्यंत प्रिय है और इस माह में उनकी आराधना विशेष फलदायी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस माह में निम्नलिखित नियमों का पालन करने की प्रेरणा दी है। सत्य और संयम का पालन। इस माह में झूठ, छल कपट और बुरी आदतों से बचें। संयमित जीवन जीते हुए मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहें। दूसरा, सत्संग और भजन कीर्तन। श्री कृष्ण के नाम का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता पाठ और श्रीमद् भगवद गीता सुनने या पढ़ने का नियम लें। तीसरा, दान और सेवा। गरीबों और ज़रूरतमंद को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। गौ सेवा और ब्राह्मणों की सेवा से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चौथा, सात्विक भोजन और उपवास। इस माह में तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का त्याग करें। एकादशी और अन्य शुभ दिनों पर उपवास जरूर करें। पांचवा, प्रातःकालीन स्नान। मार्गशीर्ष माह में ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले स्नान का विशेष महत्व है। ये शरीर और मन को पवित्र करता है। छठा, भगवान श्री कृष्ण की आराधना। तुलसी की माला से श्री कृष्ण का नाम जाप करें। घर में दीप जलाकर भगवान की पूजा करें और गीता के श्लोकों का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूलें। सातवां, कर्मयोग और धर्म पालन। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म और समाज के प्रति जिम्मेदार बने। मार्गशीर्ष माह में जीवन को सात्विक और पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए। ये समय आत्मा सुधार, भगवान की भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने का है। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शांति व मोक्ष के मार्ग प्रशस्त होते हैं। अब अपना सुनते हैं
भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए क्या उपदेश दिए थे? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए कई उपदेश दिए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण उपदेश ये है कि किसी भी परिस्थिति में हमें दूसरों के साथ छलावा, धोखा या अन्याय नहीं करना चाहिए। ये उपदेश न केवल नैतिकता को बढ़ावा देता है, बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि छल कपट से हमारे जीवन और आध्यात्मिक उन्नति पर क्या प्रभाव पड़ता है। गीता में छल कपट से बचने का संदेश है। पहला, कर्म का सिद्धांत, कर्मणे ये वाधिकारस्ते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में कहा है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए। दूसरों को धोखा देना, उनके साथ छल करना या स्वार्थपूर्ण लाभ के लिए गलत मार्ग अपनाना कर्म के सिद्धांत के विरुद्ध है। छलावा करने से हम अपने कर्म को दूषित करते हैं, जो अंत में बुरे फल की ओर ही हमें ले जाता है। दूसरा, सत्य और धर्म का पालन, सत्यमेव जयते। गीता के अनुसार सत्य और धर्म का पालन ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। यदि हम दूसरों के साथ छल करते हैं तो ये हमारे भीतर की सच्चाई और ईमानदारी को समाप्त कर देता है। धर्म का मार्ग हमें सिखाता है कि किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कभी ना करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। पाप की श्रेणी में आपको भेज देता है अगर आप दूसरे के साथ छलावा करते हो तो। तीसरा, दूसरों की दृष्टि से सोचें, सर्वभूतहित रतः। अध्याय 5 श्लोक 25वें में श्री कृष्ण ने कहा, सर्वभूते हित रतः। इसका अर्थ है जो सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं वे सच्चे भक्त होते हैं। यदि हम छल करते हैं तो ये दूसरों के हित के विपरीत है। दूसरों को धोखा देने से केवल हमारे स्वार्थ की पूर्ति होती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ऐसा करने से समाज में असंतुलन और अशांति फैलती है। चौथा, मनुष्य को अपने भीतर झांकने का अवसर। गीता में बार बार आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान पर जोर दिया गया है। जब हम छल करते हैं तो हमारी आत्मा दूषित हो जाती है। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि सच्चा दुख और शांति तब मिलती है जब हमारा अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो। पांचवा, छल का परिणाम, पाप और पुनर्जन्म। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हर पाप का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। छल और धोखा एक ऐसे पाप है जो जीवन के हर क्षेत्र में अशांति और कष्ट लेकर आते हैं। ये न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी दुख का कारण बनते हैं। छठा, आत्मा और परमात्मा का संबंध। गीता के अनुसार हर व्यक्ति में परमात्मा का वास है। जब हम किसी के साथ छल करते हैं तो हम वास्तव में भगवान को कठिन ठगने का प्रयास कर रहे होते हैं। ये हमारे और ईश्वर के बीच के संबंध को और कमज़ोर कर देता है और भगवान की कृपा से हमें वंचित कर देता है। छल से बचने के लाभ, शांति और संतोष। दूसरों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने से मन शांत रहता है। दूसरा, भक्त और भगवान का संबंध। भगवान की कृपा उन पर होती है जो दूसरों को धोखा नहीं देते। अच्छे कर्मों का संचय, सत्य और धर्म का पालन करने से अच्छे कर्म बढ़ते हैं। चौथा, समाज में सम्मान। ईमानदार व्यक्ति समाज में आदरणीय होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से सिखाया है कि छल कपट, धोखा और स्वार्थपरक व्यवहार अतः हमें नुकसान ही पहुंचाता है। हमें अपने जीवन को सत्य, धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर ले जाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल हमारा जीवन सफल होता है, बल्कि हम समाज और भगवान के सामने भी श्रेष्ठ बनते हैं। छल से बचना आत्मा की पवित्रता, समाज की शांति और भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। श्री कृष्ण ने इस उपदेश का पालन करते हुए हमें हर स्थिति में सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए और दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं। इसी के साथ में आज का ये 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने इस अध्याय को यहाँ तक सुन लिया है तो आप कमेंट में साम सदाशिव अर्पण या फिर कृष्ण अर्पण अवश्य लिखिए। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं और जीवन में हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको बहुत काम आ सकते हैं। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। कृष्ण अर्पण, सांब सदाशिव अर्पण।